मुद्दे पर वापस आते हैं क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान श्रीनगर में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस नेता ने गांदरबल जिले में खीर भवानी मंदिर में माथा भी टेका। श्रीनगर में यहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के पक्ष में हैं। साथ ही यहां पर निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। राहुल ने यहां पर जिक्र किया है कि वो कश्मीरी पंडित हैं। यहां के बाद राहुल गांधी ने हजरतबल दरगाह का भी दौरा किया। और आपको ये भी बता दें कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ये पहला घाटी का दौरा है। बीते दिन ही राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे की शादी में हिस्सा लिया था। संसद में जाति जिस तरीके से उछल रही है और गतिरोध भी हो रहा है, उन्होंने कहा कि मैं संसद में पैगासस, राफेल, जम्मू कश्मीर, बेरोजगारी पर नहीं बोल सकता हूं। संसद में जारी गतिरोध के बीच में राहुल गांधी ने घाटी में लोगों के बारे में कई बातें कही और कहा कि संसद में सरकार हमें बोलने नहीं दे रही है। मैं संसद में पैगासस, राफेल, जम्मू कश्मीर, बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोल सकता हूं। केंद्र सरकार देश की अभी संस्थाओं पर आक्रमण कर रही है, मीडिया को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया डरी हुई है, कुछ लोग लिख देंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। कई ऐसी बातें हैं जो कि आज राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में जाकर कही हैं, जिससे एक नया राजनीतिक आलाप छेड़ दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। यहां पर वो मंदिर में भी पहुंचे, मस्जिद में भी पहुंचे। खुद को कश्मीरी पंडित राहुल गांधी ने बता दिया है। अब यहां से एक राजनीतिक विवाद की शुरुआत हो जाएगी जब से राहुल गांधी ने ये बात कही। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से राहुल गांधी का ये पहला कश्मीर का दौरा है। पहली बार वहां पर पहुंचे, हालांकि पहले भी जाने की कोशिश उन्होंने की थी लेकिन रोक दिया गया था। पहले भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में राहुल गांधी जा रहे थे, उनको कश्मीर में एंट्री करने नहीं दी गई थी। जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था उसके तुरंत बाद राहुल गांधी वहां पर जा रहे थे, लेकिन अब पहुंचे हैं। शादी में हिस्सा भी लिया उन्होंने और उसके अलावा कश्मीरी पंडित जो खुद को बता दिया है, साथ ही साथ अपने परिवार का नाता भी कश्मीर से राहुल गांधी ने बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि मेरे परिवार ने भी झेलम का पानी पिया है। ये बात राहुल गांधी ने आज कही जम्मू कश्मीर में जाकर। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान श्रीनगर में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया और मंदिर में पहुंचे, खीर भवानी मंदिर में जाकर माथा टेका। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के पक्ष में है, ये बात कही। हालांकि कांग्रेस पहले से ही इस बात को कहती आई है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए जम्मू कश्मीर को। ये बगावती सुर पहले से ही कांग्रेस के लगातार देखने को मिलते हैं। राहुल गांधी ने यहाँ पर जिक्र ये भी किया है कि वो कश्मीरी पंडित हैं। यहाँ के लोगों से उनका पुराना नाता है, पहले से ही उनका नाता बनता चला आया है। राहुल गांधी का घाटी में पहला दौरा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वो श्रीनगर पहुंचे, कल ही पहुंच गए थे। हालांकि यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि संसद में सरकार बोलने नहीं देती है। पैगासस का मुद्दा वो उठाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको बोलने तक नहीं देती है। ये बात आज राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में जाकर कही। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, लेकिन सरकार चर्चा करने का मौका उनको नहीं देना चाहती है। पैगासस पर ना सरकार चर्चा करती है, राफेल पर भी चर्चा नहीं करती है, जम्मू कश्मीर पर भी चर्चा नहीं करती है और बेरोजगारी पर भी चर्चा नहीं करती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाती है और हम लगातार देख भी रहे हैं कि मॉनसून सत्र की शुरुआत जब से हुई है तब से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, हंगामा करने में जुटा हुआ है। निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, ये बात कही है आज राहुल गांधी ने कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। हालांकि पहले भी सरकार इस बात को कहती रही है, लेकिन कश्मीरी पंडित खुद को बताकर एक नया राजनीतिक आलाप राहुल गांधी ने यहां पर छेड़ दिया है, जिसके बाद से राजनीति और ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से राहुल गांधी का ये पहली बार दौरा है। वहां पर
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे की शादी में राहुल गांधी पहुंचे, उसमें हिस्सा लिया। हालांकि उसके साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। यहां पर ये कहा जा सकता है शादी में जाने का सिर्फ बहाना है, राजनीतिक निशाना है। रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रविंद्र, राहुल गांधी अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, खुद को कश्मीरी पंडित बता दिया है। इसको देखा जा रहा है एक नए राजनीतिक आलाप के तौर पर। जी देखिए, ये बिल्कुल कश्मीर पहुंचने के बाद इन्होंने अपना कार्ड खेला है, क्योंकि जिस तरह से परिसीमन होना है और उसके बाद इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पहले एक कार्ड खेला है इन्होंने। क्योंकि सबसे पहले 370 हटने के बाद उनका पहला दौरा था, और खास करके जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटे की शादी थी, तो उस फंक्शन में ये पहुंचे थे। और यहाँ पर वो नेताओं का मन भी टटोल रहे थे कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के 2 खेमे बने हुए थे। इसी वजह से उन्होंने वहां मन टटोलने की भी बात नजर आई। और उसके बाद जो है आज उन्होंने श्रीनगर में ही पार्टी ऑफिस का एक उद्घाटन किया, और उसी दौरान ये बात कही है कि मैं एक कश्मीरी पंडित भी हूँ। क्योंकि देखा जाए तो नेहरू पंडित जो हैं, जो मोतीलाल नेहरू थे, वो कश्मीरी पंडित थे, और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को भी कश्मीरी पंडित कहा है और एक कार्ड खेला है सियासत का। और आने वाले दिनों में जिस तरह से इलेक्शन होंगे, तो इसको लेकर लोगों की सहानुभूति जो है वो प्राप्त करने की कोशिश की है। तो ये कहा जाए तो एक पहल है उनकी तरफ से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ इस समय केवल ढींगरा जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। केवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANP न्यूज पर। नमस्कार। केवल जी, राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहां पर कई बातें उन्होंने कही हैं। हालांकि संसद तक के मुद्दे को उठा दिया है कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, खुद को कश्मीरी पंडित बता दिया है। दूसरी बात कि वो शादी में जाते हैं लेकिन निशाना राजनीतिक लगता है। आपका रिएक्शन? देखिए, राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता हैं। वो चाहे जम्मू कश्मीर जाए और चाहे कन्याकुमारी तक जाए और चाहे साउथ एंड तक जाए, क्योंकि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है वो सारे देश के अंदर, जन जन के अंदर है। और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं कि एक जो सदन होता है उसमें लोग चुन के जाते हैं, और विपक्ष का एक पूरा रोल होता है, जिस रोल को राहुल गांधी जी बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। लेकिन जहां तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो मुद्दों से हटके और अलग बातों करनी चाहती है, क्योंकि उनके पास उन्होंने कोई 7 साल के अंदर कोई काम नहीं किया। देश के लिए अगर कोई विकास किया होता, कोई काम किया होता, जासूसी कराना कोई काम नहीं होता। अगर इस ऐसे मुद्दों पे अगर सरकार चल रही है और लोगों को मुद्दा भटका के लोगों को किसी और तरफ ले जाके अगर सरकार जो है लोगों को भटकाना चाहती है, तो विपक्ष ये काम होने नहीं देगा। राहुल गांधी जी भी इसीलिए सारे मुद्दे उठा रहे हैं, और चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो पूरे देश के मुद्दे हो, सभी की पूरी बात जो है राहुल गांधी जी रख रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं आपको कि सबको अधिकार है विपक्ष को, और सबकी विपक्ष की बात सुननी चाहिए। और अगर ये जासूसी करवा रहे हैं तो वो भी क्लैरिटी में आनी चाहिए इन्होंने जो भी किया है। और किसानों का जो मुद्दा है उसके ऊपर भी बात रखनी चाहिए। और जो धारा 370 की बात चाहे वहां पे जो है लोकतंत्र बहाल करने की बात हो, सारी चीजें मुद्दों के साथ होनी चाहिए, और उनके ऊपर इनको राहुल जी अपनी बात रख रहे हैं, गांधी जी। एक और चीज है, राहुल गांधी ने बात कही है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। क्या बीजेपी निष्पक्ष चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है, जो राहुल गांधी ने ये बात कही? आप देख ही रहे हैं, जहां चुनाव होते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हुआ, चाहे वो उससे पहले चुनाव हुए, कितने निष्पक्ष हुए वो सारे देश को पता है। अब जिस तरीके से सारा अमला धमला लेके पश्चिम बंगाल में मोदी जी और अमित शाह जी अपने पूरा दमखम लगाते रहे,
लोगों ने उनको वहां पे बता दिया। लेकिन किसी तरह से पूरे देश के अंदर अगर निष्पक्षता से चुनाव हो तो ये पार्टी टिकेगी नहीं, क्योंकि पार्टी तो है ही नहीं, मोदी और अमित शाह ही है, दो जो पार्टी है, या हम दो, हमारे दो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया केवल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जाते हैं और वहां पर सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, संसद के मुद्दे को भी उठाते हैं और साथ ही साथ अपनी पीढ़ियों से जुड़े हुए मुद्दों को भी उठाया जाता है।